हेलो दोस्तों। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, एल्कीन का। तो एल्कीन होता क्या है जनरली? द हाइड्रोकार्बन विच हैज at least one double bond between two carbon atoms that is called alkene। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके पास कम से कम एक गो डबल बॉन्ड हो, दो कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, तो उसे हम एल्कीन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिए हैं C2H4। तो C2H4 का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। C2 है तो दो गो C हम देते हैं, कार्बन दो गो। हाइड्रोजन चार गो है तो दोनों में बराबर बराबर बना देते हैं। इस हाइड्रोजन इस कार्बन को दो हाइड्रोजन और इधर वाला कार्बन को भी दो हाइड्रोजन। और हमको पता है कि कार्बन के पास टोटल चार बॉन्ड होता है। तो अभी अगर देखेंगे तो इसके पास तीन ही बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी तीन बॉन्ड, इस कार्बन के पास भी तीन बॉन्ड। तो हम बीच में और एक बॉन्ड बना देंगे, तो टोटल चार बॉन्ड हो गया। इस कार्बन के पास भी चार बॉन्ड, इस कार्बन के पास भी चार बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो स्ट्रक्चर में तो कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्कीन। या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और बड़ा वाला करेंगे तो जैसे कि अगर हम ब्यूटीन का करेंगे चार कार्बन वाले में, तो हम यहाँ पर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ये मान लिया यहाँ भी डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं। यहाँ भी डबल बॉन्ड दो जगह। ठीक है, तो या तो एक डबल बॉन्ड रहेगा या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम उसको एल्कीन ही बोलेंगे। कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, उससे ज़्यादा भी होगा तो चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एल्कीन इज अ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पाया जाता है, पाई बॉन्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला होता है पाई बॉन्ड, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या होता है? तो ये अनसेचुरेटेड है। ठीक है, जहाँ डबल बॉन्ड हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोग का आगे है एल्कीन। ठीक है, एक कार्बन वाले एल्कीन को मीथीन बोलते हैं, दो कार्बन वाले एल्कीन को इथीन, तीन कार्बन वाले एल्कीन को प्रोपीन, चार कार्बन वाले को ब्यूटीन, पांच कार्बन वाले को पेंटीन, छह कार्बन वाले को हेक्सीन, सात कार्बन वाले को हेप्टीन, आठ कार्बन वाले को ऑक्टीन। ऑक्टेन लिखा गया है यहाँ पर, ऑक्टीन होगा। नौ कार्बन वाले को नोनीन और 10 कार्बन वाले को डेकीन कहते हैं। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला हम लोग का होता है CnH2n। अगर हम इस फार्मूला में बैठाते हैं इसको, एक नंबर में मीथेन है तो मिथीन है, तो n के जगह हम वन बैठाते हैं। तो n की जगह यहाँ पर इस फार्मूला में अगर n की जगह वन बैठाएंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा? CH2 मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो C1H2, n की जगह वन, तो हम लोग का ये मिल जाएगा। तो ये हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो है एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो कार्बन एक ही गो है, तो एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, तो ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इथीन से। इथीन दो नंबर में है तो n की जगह हम टू पुट करेंगे तो C2H4 हो जाएगा। वैसे ही प्रोपीन जो है तीन नंबर पे है तो यहाँ पर इसी फार्मूला में n की जगह थ्री पुट करेंगे तो C3H6 हो जाएगा। वैसे ही ब्यूटीन का जब देखेंगे तो
N की जगह 4 पुट करेंगे तो हम लोग का मिल जाएगा क्या, C4H8 मिल जाएगा। अब एल्कीन में हम जनरली क्या देखते हैं कि कार्बन जितना है उसका डबल है हाइड्रोजन। तो एल्कीन को हम आराम से पहचान सकते हैं कि इनमें से, मतलब अगर दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा एल्कीन है, तो हम देख लेंगे कि अगर कार्बन का डबल हाइड्रोजन है तो वो एल्कीन है। जैसे कि अगर लास्ट में भी देखोगे तो 10 का डबल 20, कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन 20 है, तो इसको हम बोलेंगे। तो ये हम लोग का एल्कीन का याद करने का तरीका है, कार्बन जितना रहेगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये। स्ट्रक्चर जैसे कि इसका तो हम लोग देख लिए, आगे में इसका देख लेते हैं C3H6 का। तो 3 कार्बन है तो हम 3 कार्बन बना देते हैं। हमको जो है ना अपने मर्जी से कोई भी 2 कार्बन के बीच हमको डबल बॉन्ड कर देना है, क्योंकि एल्कीन ग्रुप है तो एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। एक डबल बॉन्ड कर दिए। अब हाइड्रोजन कार्बन को चाहिए होता है कितना, 4 बॉन्ड, प्रत्येक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो 4 बॉन्ड लगाने के लिए हम हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे इस सबको। इस कार्बन लास्ट वाला कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड हो गया है, हाइड्रोजन डाल देंगे इधर इधर इधर। अब बीच वाला कार्बन में टोटल 3 बॉन्ड है, ठीक है, इधर साइड एक और इधर साइड 2 गो, यानी और एक हाइड्रोजन चाहिए इसको, तो इसके पास भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब ये वाला कार्बन में देखोगे तो 2 डबल बॉन्ड है, मतलब और 2 गो बॉन्ड चाहिए, तो हम और 2 गो बॉन्ड लगा देते हैं। इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। वहीं अगर हम ब्यूटीन का भी कर लेते हैं, तो ब्यूटीन में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4। अब अपनी मर्जी से कोई सा भी कार्बन के बीच हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे कहीं पर भी, वो एल्कीन ही कहलाएगा, ठीक है, ब्यूटीन ही कहलाएगा। तो ये हम लगा दिए फर्स्ट वाला में। अब कार्बन, सभी कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए तो हम 4 बॉन्ड बना देते हैं। लास्ट वाला कार्बन के पास देखेंगे तो 1 बॉन्ड है, ठीक है, तो हम और 3 गो हाइड्रोजन दे देते हैं। 3 है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसके पास भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के पास हम 1